हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.2 10th क्लास का। तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो इसमें हम आगे देखते हैं। 8.2 में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कि इसको समझाइए। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी में दिया हुआ cos 60 डिग्री, ये दिया हुआ। मतलब इसको सोल्व करके मान लिया जाए कि √3/2 आया, तो इसमें खोजेंगे किसका वैल्यू, √3/2 आता है। इसको हम पहले सोल्व करेंगे क्या आता है जो इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू किसका बराबर होता है वो हम देखेंगे और वही इसका सही आंसर होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसको बनाने से पहले कि आपको ये चीज़ आना चाहिए, जैसे sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो आइए इसको हम बनाते हैं कि कैसे बनता है और कौन इसका सही आंसर होता है जो। तो पहला नंबर हम देखते हैं। देखिए 2 है तो 2 रहने देंगे, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। फिर बड़ा वाला 1 का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर 3 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लिखेंगे, और 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ा वाला बटा के चिन्ह दे देंगे। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। फिर ठीक है, जैसे है उसको ऐसे लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर देखिए √3 है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। उसके बाद इसको 2/√3 है तो इसको रहने देंगे। फिर बड़ा वाला बटा का चिन्ह, ये भिन्न का जोड़ की तरह है। तो 1 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, और 1 से भागा दीजिएगा 3 में तो भागफल 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर 1 होगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर जैसे है जैसे रहने देंगे। √3 के √3 2/√3। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 1 4/3। अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे, जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे से गुना करेंगे, तो यानी हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4√3। देखिए 2 से कट जाएगा, यानी 2 से कटेगा 3 मतलब, ये 2 से कटेगा 2 मतलब, यानी ऊपरे बचा 3 और नीचे बचा 2√3। अब इसको परमेयकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे नीचे उसको इससे गुना करेंगे, यानी 4√3 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कटेगा ये 3 मतलब है, 2 से कटेगा ये 2 मतलब है, तो ऊपरे बचा 3 नीचे बचा 2/√3। ठीक है, इसको परमेयकरण करेंगे। अब परमेयकरण ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो परमेयकरण जब भी करते हैं तो हर को हम ऊपर लिखते हैं, यानी हर है 2√3, और जो यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको इससे गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। जब रूट के अंदर कोई भी संख्या समान हो तो वही हो जाता है। जैसे 4√4 करेंगे तो हो जाएगा 4। अब कहिएगा कैसे होता है, तो देखिए √3 गुना √3 है तो एक बड़ा वाला रूट लेके 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना। उसके बाद इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर, क्योंकि 3 2 है तो देखिए कट जाएगा तो 3 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ किए। ठीक है, तो ऊपर जैसे है वैसे रहने देंगे। और 4 तिया 12, देखिए 6 दूनी 12 कट जाएगा, यानी इसका आंसर हुआ √3/2। तो कितने का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए
साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब हमको निकाल के क्या आया √3/2, यानी आंसर इसका क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 - tan² 45 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा को हम बनाते हैं। 1 माइनस है, 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अगर क्यू रहता तो क्यू लिखते, फिर बटा के चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, क्यू रहता तो क्यू लिखते। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, बटा का चिन्ह। 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 1 1 2। यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, यानी यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा 0 किसको वैल्यू होता है? tan 90 का वैल्यू। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ tan 90, तो यहाँ देखिए tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, है ना। बी में दिया हुआ 1, तो ये नहीं है हुआ। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। तो आइए हम इतना बना चुके हैं, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए अच्छा से, तभी जाके आपको ये बनेगा। तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।